क्योंकि आप उसके पहले बहालियां निकाल दे। कहा बरसा जब कृषि सुखाने, अगर नौकरी सारी खत्म हो जाए और इसके बाद अगर हम प्रारंभ करेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर क्या फायदा होगा? सरकार कहे कि जब तक 27% को आरक्षण ना मिलेगा तब तक हम बहाली नहीं करेंगे। या तो पहले आरक्षण हमें दे, इसके बाद बहाली प्रारंभ करे अध्यक्ष महोदय सरकार। इसलिए नौकरी देने के पहले, आपकी घोषणा के पहले सरकार कि भाई हमने नौकरी की निकाली, उसके पहले सरकार को चाहिए कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दे ताकि उनको हक मिल सके, उनके बच्चे भी सरकारी सेवाओं में अपना दखल अंदाजी दे सके। यही मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय बोलिए। यह जब से राज्य बना है एक अहम विषय रहा है, कौन स्थानीय किनको कितना आरक्षण मिले। और हमें लगता है कि एक बार आरक्षण के प्रयास हुए कि भाई पिछड़ों को भी 27% आरक्षण मिले। उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर नहीं था, ये 2005 में ही क्लियर हो गया। अरे भाई, और 2005 के बाद अध्यक्ष महोदय आज तक फैसला नहीं हुआ। ये सरकार मंशा बनाई है, जो इनकी बातों से झलकता है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, तो यह विषय एक अहम है। दूसरा, आप लोग चलिए, हम बोलवा रहे हैं। आप लोग चलिए, हम बोलवा रहे हैं। आप लोग आसन पर चलिए, मान्य सदस्य, आसन पर चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, चलिए आसन पर। यह तो ये कदम है अध्यक्ष महोदय, ये तो पहला कदम है। और चीजें परिभाषित करने की जरूरत है, लेकिन उसके तरीके, ये शोर शराबे से नहीं होगा। इनको जब मौका मिला ये किए नहीं, अब दूसरे लोग करते तो अपना श्रेय लेने के लिए केवल हो हल्ला है। इस हो हल्ला से नहीं होगा, उसके समाधान के रास्ते निकालने होंगे। अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप लोग आसन पर जाइए। आप लोग आसन पर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। बैठिए नीलकंठ बाबू, बैठ। अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों को आरक्षण को लेकर बातें सदन में आई और राज्य सरकार भी इस पक्ष में है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। लगभग पक्ष विपक्ष दोनों का, सभी लोगों का सर्वसम्मति है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से। और तो मैं तो चाहूंगा कि देश हित में, राजहित में, वर्गों के हितों में राज्य सरकारों को भी पहल करना चाहिए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सदन को देश के अंदर, राज्य के अंदर वर्गों के ऊपर हो रहे नए नए प्रयोग पर भी नजर रखना चाहिए। विधानसभा को, विधायिका के इस मंदिर में उसकी चर्चा होनी चाहिए। और सबकी भावना के साथ हम लोग भी सहमत हैं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। साथ साथ में अध्यक्ष महोदय यह भी होना चाहिए, जिस तरीके से विगत लगभग साल भर होने जा रहे हैं, सड़क पर किसान भटक रहा है और कृषि कानून के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। संजीव सरदार जी, माननीय सदस्य संजीव सरदार जी, माननीय सदस्य संजीव सरदार जी, संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, 2-4 लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक 2-4 लेने। अध्यक्ष महोदय लेने दीजिए मैडम। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आराम करिए। अध्यक्ष बहुत मेहनत महोदय, किया आप लोग। आप अध्यक्ष महोदय मुखातिब हो तब तो प्रश्न रखें। एकदम मुखातिब है। हाँ, एकदम मुखातिब है। अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके तरफ से मुंह भटकाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम मुखातिब है। बिल्कुल। चलिए, आपको धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की आपने जल्दी मुखातिब करने का प्रयास किया।
मैं केवल कह रहा हूं कि यह जो प्रश्न है राज्य के दबे कुचले पिछड़े दलितों के लिए यह प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। मैं दो भाग में मेरे प्रश्न है, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहला भाग ये है कि भाई कुछ जातियां अब भी जो सूचीबद्ध नहीं है कि भाई पिछड़े में है कि किस सूची में है, ऐसे लोगों का सर्वे करा करके सरकार पहले सूचीबद्ध करे। माननीय सदस्य प्रदीप जी के बाद चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी का सवाल है, जरा सा उस पर भी रहम करिए, बैठिए आसन पर जाइए, बोलिए। तो पहला भाग ये है अध्यक्ष महोदय, और दूसरा भाग जिस पर अभी चर्चा थोड़ी प्रारंभ हुई थी कुछ देर पहले कि 27% आरक्षण राज्य सरकार दे, ये हमारी मांग है अध्यक्ष महोदय। और दोनों पर केवल 2 मिनट में मैं प्रकाश डाल करके उत्तर मांगना चाहूंगा कि पहला तो ये जो इनका उत्तर है अध्यक्ष महोदय, अगर आप गौर करें, इनका कहना है कि लोग अभ्यावेदन देते हैं पिछड़े आयोग में, उसके अनुसार हम जांच करा करके और फिर उसको सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसका नोटिफिकेशन करते हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछड़ा आयोग ही बीमार है अध्यक्ष महोदय, मात्र एक सदस्य है वहां, अध्यक्ष महीनों से बीमार चल रहे हैं, बिल्कुल उठने लायक नहीं है, आज बाहर उनको ले जाया जा रहा है। न वहां कर्मचारी है, जो उनके सचिव है अध्यक्ष महोदय वो 4 जगह के चार्ज में है। मेरा एक ही आग्रह होगा कि जो जातियां छूटी हुई है उनके लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट निकाले अखबारों में, सार्वजनिक जगहों पर, ताकि लोग आवेदन दे सके और सर्वे करा करके उनको पहले सूचीबद्ध कीजिए। पहला तो ये मेरी मांग है। दूसरा कि भाई सरकार चाहेगी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से पिछड़ों को आरक्षण मिला नहीं, आपकी बहालियां हो गई, फिर आप बहाली करने जा रहे हैं और ये राज्य सरकार कर सकती है अध्यक्ष महोदय। और 2005 में इसमें रोक लगा सुप्रीम कोर्ट से, वो उस केस का भी निष्पादन हो चुका है, अब कोई रोक नहीं है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने ही 50% की सीमा पार कर दी, 7% तक आरक्षण दे दिया। और कई जिले, दुर्भाग्य क्या है हमारा अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे जिले हैं, दुमका, लोहरदगा, चाईबासा, इन कई जिले हैं, मैं केवल 2-3 गुमला, इन जिलों का नाम गिनाता हूं अध्यक्ष महोदय, जहां जिला की नौकरी में पिछड़ों को, कई जिले हैं जहां जिला की नौकरी में पिछड़ों को आरक्षण शून्य अध्यक्ष महोदय। इसलिए नौकरी देने के पहले, आपकी घोषणा के पहले सरकार कि भाई हमने नौकरी की निकाली, उसके पहले सरकार को चाहिए कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दे ताकि उनको हक मिल सके, उनके बच्चे भी सरकारी सेवाओं में अपना दखल अंदाजी दे सके, यही मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का 2 पार्ट जो प्रश्न किया है, 2 भाग में आधारित है। एक तो है कि उन्होंने सरकार सर्वे कराकर उन्हें सूचीबद्ध कराई, पहला, और दूसरा है 27% आरक्षण देने के लिए। जवाब में स्पष्ट कर दिया गया और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहते हैं कि पहले से भी एक नियम बना हुआ है, जो बात अभी माननीय सदस्य जी उठा रहे थे, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। अगर कोई लगता है कि हमारा नाम उस पर छूटा जा रहा है तो एक आवेदन देकर उसको जोड़ा जा सकता है और लास्ट प्रक्रिया सरकार की ओर से होती है। मैं निश्चित तौर पर आश्वासन देना चाहते हैं जो ऐसा काम किया जाएगा ताकि जो विषय है उसका सूचीबद्ध किया जाए। और दूसरी बात, जो 27% आरक्षण की बात कई दिनों से ये चर्चा की विषय है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी और एक दिन स्टेटमेंट दिए थे कि बहुत जल्द करके हम भेजेंगे और एक मीटिंग करके। तो इसके लिए हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरह इस बार ओबीसी का आरक्षण देने की जो मुद्दा वर्षों से पड़ा हुआ था, इस बार निश्चित तौर पर 27% आरक्षण देने का हम लोग का जो बातचीत चल रही बहुत जल्द हो जाएगी और एक समिति का गठन भी बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं, जो बात अभी हमारे माननीय सदस्य। चलिए माननीय सदस्य धन्यवाद दीजिए। नहीं, धन्यवाद नहीं अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि सरकार के उत्तर में कहीं न कहीं प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं ओबीसी के आरक्षण के पर इसलिए प्रश्न कह रहा हूं कि आप समझने का प्रयास करें। भाई ये राज्य सरकार को अधिकार है, राज्य सरकार
घोषणा करे, क्योंकि आप उसके पहले बहालियां निकाल दे। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, अगर नौकरी सारी खत्म हो जाए और इसके बाद अगर हम प्रारंभ करेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर क्या फायदा होगा? सरकार कहे कि जब तक 27% को आरक्षण ना मिलेगा तब तक हम बहाली नहीं करेंगे। या तो पहले आरक्षण हमें दे, इसके बाद बहाली प्रारंभ करे अध्यक्ष महोदय सरकार। महोदय, सारे चीजों का हम लोग देख रहे हैं। इनकी जिस विषय पर आशंका है वो सारी चीज को हम लोग को अवगत है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, अब देखें आप लोगों का हल्ला करने का कितना हिम्मत है, आप लोग कितना हल्ला कर सकते हैं, अब देखें। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। आज क्या हम मान बैठे जो माननीय कई सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, एक दो लोगों के नहीं अध्यक्ष महोदय, आप हम मान के चले कि इस महीने के अंतिम तक यह 27% की आरक्षण की घोषणा हो जाएगी? चलिए वो आपको समय पर पता चल जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आश्वासन आपको मिल गया, आपका बातें मान ली गई। ठीक। माननीय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। प्रदीप जी हो गया, हो। प्रदीप जी मान जाइए, प्रदीप जी मान जाइए, हो गया, बोल दिए तो। इसी उत्तर में आपका सारे प्रश्न सीमित हो गया, बोल दिए तो। वो आप भावना तो समझिए, भाव तो समझिए। नहीं होगा। मान्य प्रदीप जी, मान्य सीपी बाबू को हम बुला लिया है, सीपी बाबू को बुला लिया, जरा बोलने दीजिए। सीपी बाबू, माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस पर प्रकाश डालेंगे। माननीय प्रदीप जी तिथि का मांग कर रहे हैं, तिथि का यथाशीघ्र हो ही सकता है, हो ही सकता है। क्या 1 महीने के अंदर? यथाशीघ्र क्या होगा? ठीक है, उससे भी पहले हो सकता है। सीपी बाबू